जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तानियों को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि हमारे पास जज्बा है। भारत कभी पाकिस्तान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान को भारत के ऊपर एटम बम चला देना चाहिए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीजा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है, जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं। अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे हमें उस मुल्क से फायदा होगा। बिल्कुल एग्री। हमें फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले यहाँ तो हुक्मरान है। अच्छा चलो ये बताओ, सब बताओ। अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। अब देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान अगर आलमी दुनिया में हम देखें, हम कहते हैं हमने तो एटॉमिक पावर बनाया ही सिर्फ किस लिए है? मुसलमानों के दिफा के लिए। वो एटॉमिक प्रोग्राम या अभी ये अटैक हुआ है ईरान ने जो किया है कतर पे, मतलब अमेरिका की एयरबेस पे, वो तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत किया कि भाई अमेरिकन एयरबेस पे जो अटैक हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। यार ये इनकी क्या बात करते हैं, ये कहते हैं जी हम खड़े हम ईरान के साथ हैं, हाँ। लेकिन बैठे हुए अमेरिका के साथ हैं। यार इनकी कुछ समझ नहीं आती। मेरी बात सुने, मुझे एक बार से अपने जो पाकिस्तान की हाई कमांड ऑफिशियल चीफ साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, लीडरशिप है इस वक्त, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया वॉर कि हम उनके 20 तैयारे गिरा सकते थे, हमने उनके 5 गिराए। वी आर यूजिंग द एथिक्स। और भाड़ में गई एथिक्स। दुश्मन के खिलाफ कोई एथिक्स नहीं होती जनाब। अच्छा, और दुश्मन दुश्मन है, वो नहीं आपको माफ करेगा। अगर दुश्मन पे काबू आ गए ना तो वो भूल जाएगा कि एथिक्स नाम की चीज होती है। अच्छा, और वैसे जो कहा जाता है व्हाई यू आर यूजिंग द एथिक्स? जंग में कोई एथिक्स नहीं है। अच्छा। जंग में एथिक्स ये जो है ना किसी यानी किसी दीवाने का ये कॉल है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये किसी दीवाने का कॉल है। मुसलमान का कॉल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नॉर्म सेट कर दी ड्यूरिंग फाइट। आपने उनकी बिल्डिंग्स तबाह नहीं करनी, आपने उनके खेत तबाह नहीं करने, औरतों से बच्चों से नहीं लड़ना, बूढ़ों के साथ नहीं लड़ना। जो आपके साथ लड़े उनके साथ, वो तो लड़ रहे हैं आपके साथ, आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ 5 तैयारे गिराए। जनता माफ नहीं करेगी। जंग में सामने वाला भी तो देखे ना, सामने वाला ठीक है, आपके काबू आया हुआ है ना, दुश्मन तो क्यों छोड़ते हो उसको? दुश्मन ने फिर पलटना, फिर क्या करोगे? मुझे बताया, अगर इंडिया हमारे काबू आया था जैसे आप कह रहे हैं, फिर हमने अमेरिका की क्यों बात मान ली? हम तो फिर एक मिसाल है ना अपना सारा। चलो वो ठीक है ना, डिप्लोमेटिकली दुनिया में भी हमने रहना। फिर ईरान क्यों नहीं माना? ईरान ने दुनिया में जिस वक्त वो काबू आया हुआ था इंडिया, उस वक्त तो ये नहीं ना आया हुआ था कि हमने उनके 5 तैयारे गिराए या 20 नहीं गिराए। ठीक है यार, उस वक्त तो वो जंग बंदी नहीं हुई थी ना। हाँ, ये तो हम यहाँ पे करते, हम यहाँ पे 20 गिराते उनके, कहते हैं कि 5 तैयारे करा दिए। वो कहते हैं हमने जितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान गया है। और वो रिसेंटली वो उनके मीडिया पे जा रहा था कि इसहाक डार ने ये एक्सेप्ट किया इस चीज को कि भाई हम अमेरिका पास गए सीज फायर करवा दे और ये सब चीजें करें। अंकल एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत तेजी से ब्लॉक्स बनते नजर आ रहे हैं। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और शायद कभी सुनने में आता है पाकिस्तान भी साथ है। इधर से अमेरिका, G7 स्टेट्स और ये दूसरे सारे कंट्रीज। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? और पाकिस्तान, जैसे ही अंकल ने भी बात किया कि पाकिस्तान खड़ा कहीं है बैठा कहीं है, आपकी क्या सोच है? बात ये कि देखिए, हमारी जो अंदरूनी हमारे मुल्क के जो हालात है ना जी, देखिए, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि ईरान के साथ जुड़ी है। बिल्कुल। अहले तशी कम्युनिटी जो है, माफ कर दो इन्हें। तब से जो है बीजेपी हुकूमत आई है, उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही नजर आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल में इलीगल बांग्लादेशी आ गए हैं उनको जो है वापस उनकी कंट्री में भेजा जाए। अब क्या लग रहा है, कैसा स्टेप है मोदी हुकूमत का? स्टेप तो उनका गलत है। पहली बात तो ये है यानी कि आपको
लग रहा है कि इलीगल बांग्लादेशियों को निकालना गलत स्टेप है? ये गलत है। नहीं, इलीगल निकालना गलत स्टेप नहीं है। यही मैं पूछने वाली थी। अगर आपकी रियासत में भी कोई इलीगल रह रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको निकालेंगे ही अपनी रियासत से। इलीगल तो कहीं पर किसी को भी नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई पाकिस्तानी है, उसको भी ये राइट नहीं है कि वो किसी भी मुल्क में जाकर। लेकिन सर वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 5th बड़ी इकोनॉमी है, इंसानियत बेस पे थोड़ा रहम करके गरीब बांग्लादेशियों को रख नहीं सकते? देखिए किस तरह रख सकते हैं, उनका एक आइन है, उनका एक कानून है, किसी भी रियासत का कानून और आइन होता है, उससे मावरा तो कोई भी नहीं होता ना। उससे इलीगल इंडियंस बांग्लादेश चले गए तो वो निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल निकालना भी चाहिए, किसी को भी ये राइट नहीं है। अब आपके घर में कोई आकर रहने लग जाए आपकी इजाजत बगैर, आप रहने देंगी? इस बात पे तो मैं इत्फाक करूंगा। अगर मोदी साहब को इतनी तकलीफ हो रही है बांग्लादेशियों से, तो उनको तो भाई आप मुसलमानों को भी निकाले, फिर हमें देते हैं, हम रख लेते हैं। सर हम पहले फंसे हुए हैं, क्या करें? आप वो 4th बड़ी इकोनॉमी है, आप क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? बात इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। ठीक है। खैर देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे, कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनके लंदन की खबरें नजर आई, ना उनके अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। तो विजिट से पहले ही रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रम्प कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए इसका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, वो क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो 2 सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। अच्छा। मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर लेके चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला हूं। अच्छा चले, ये तो बात होगी अपनी जगह पे। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें कि रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर हैं उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए, और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे। वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। ठीक, बात तो सही है, सारा कुछ ठीक है। वही रिवायत कायम की आज जो बाइडन ने कि वो पर्सनल अपने घर लेके चले गए। मुझे बताएं जो सब, आपका कोई दोस्त आता है कि अपने दोस्त को आप घर लेके चले जाओगे? नहीं, हर किसी को तो नहीं, कोई बड़ा कोई स्पेशल बड़ा कोई पर्सनल होगा तो करे, कोई खास इंसान होगा जिस पे कोई बड़ी क्लास होगी जिसपे आप ट्रस्ट करते होगे, उसे ही अपने घर लेके जाओगे। वरना हर इंसान को, कोई भी आप हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, मैं कभी भी हर किसी को मुंह उठा के घर तो नहीं ले जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लास चेक कीजिए कि दुनिया की सुपर पावर आपस में लड़ रही है। वो कह रही है मैंने अपने घर लेके जाना है, वो कह रहे जी मैंने अपने घर लेके जाना है। तो इसे क्लास कहते हैं। ठीक है। नहीं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नहीं, इधर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। सवालात तो बहुत से हैं, बहुत से टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद हैं, बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मौजूद है। मतलब तकरीबन जो साहब उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस किस से मुलाकात हुई है। अभी यार इस्लामिक कंट्री के ऊपर आओ, जिस मुल्क में फलस्तीन में जंग चल रही है, बड़ी बात है, जिसके लिए मतलब सारी दुनिया दाएं बाएं हो रही है, तो फलस्तीन के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, जप्पी डाल के हाथ मिला के मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। 1 साल गुजर के ऑपरेशन सिंदूर को, क्या कहेंगे? इंडिया पाकिस्तान जंग जो हुई थी, 1 साल के बाद आप क्या हालात हुआ, क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, पाकिस्तानी अवाम इसके तो मिसाल नहीं है, और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, हर तरीके से दिया। हमारी पाक अफवाज माशाल्लाह, और जो हमारे अभी नए जनरल हैं आसिम मुनीर साहब, माशाल्लाह बहुत दिलेर आदमी है। और लेकिन ऑपरेशन शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अब राफेल नीचे गिरा देते हैं, राफेल गिरा कर नीचे फेंक दिए, बिल्कुल इसी तरीके से पत्ते झड़ते हैं। तो
तो फिर ये डैम क्या चीज है? ये अफवाज पाकिस्तान के लिए मामूली सी चीज है। जब अपनी बार आएगी ना तो वो डैम भी खुद ब खुद ही खुल जाएंगे। डैम मतलब आपको लगता है मिसाइल मार के डैम को तोड़ना चाहिए? बिल्कुल ऐसा जो करोगे वैसा करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जब इंडिया की तरफ से फिर उसका रिप्लाई भी आया, आपको पता है किसी भी कंट्री को ऊपर अटैक करने का मतलब है उसका रिटेलिएट आता है। इंडिया ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया था, फिर यहाँ से जो कुछ हुआ, तो इसी तरह जब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो इंडिया भी रिटेलिएट करेगा, वो तो फिर जंग हो जाएगी। तो फिर वो जिस तारीख को वो फिर जो है वो अटैक करेगा ना, या फिर रिएक्ट करेगा जिस भी तारीख को, फिर दूसरे साल में वही तारीख आएगी, फिर हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वो जितनी मर्तबा करेगा हम उतनी मर्तबा उसका जवाब देंगे। ये समस्या है क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा। इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात ही मनवा सकता हूँ। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया, मुझे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा। उसने पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। इतना सुकून। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम पूरा बराबरी करेंगे, वरना देखें असल में लड़ाई क्या है। मोदी साहब कहते हैं साड़ी मनो, पाकिस्तान कहते नहीं, तो वो कहते फिर हम तो बड़ा नेबर हैं। तो वो कहते ठीक है बड़ा नेबर हो, चलो जाओ अपनी मर्जी से जो करना है कर लो। इस खित्ते के अंदर जो करना है कर लो। समझ रहे हैं बात? दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे सी। This is what they think, this is what they see. This is what they think, this is what they see. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? यार क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों को क्या बात कर रहे हैं? नहीं मुझे बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। मैं आपको, आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं आपको क्या समझूं? आप देखें ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ कंफ्यूजन फैलाई। ਮੈਨੂੰ पता ਸੀ ਤੁਸੀਂ मेरी गल थले आ जाना है, मुझे पता था आपने मेरी बात के नीचे आ जाना है। मैं तो ये कह रहा हूं द गाय जनरल राजा सर जो कि अभी CDS आए हैं, ही वाज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 1 जुलाई 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक। 31 जुलाई 2025 से लेके अब तक वो क्या थे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो। उन्होंने यूनिफॉर्म तो उतारा था ना। ओ भाई फिर वही आप यूनिफॉर्म पर क्यों जा? ये तो आप मतलब ये समझ नहीं रहे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना इज अपग्रेडेशन। आप तो बोल रहे वो बच्चे खिला रहे थे। तो लग गए। आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता। हमारे साथ तो चाइना है, तुर्की है, आपके साथ कौन है? हु स्टैंडिंग विद यू? देखिए दुनिया में ये चीजें जरूर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, एक दूसरे के लिए लड़ते मरते हैं। अफगानिस्तान में इकट्ठे लड़ने गए, मरने गए, मतलब दुनिया में एक कॉज होता है। आप अकेले क्यों हैं? तन्हाई की क्या वजह है? और आपको लगता है ये जो पिछले साल की जंग है उसके बाद मजीद तन्हाई हुई है क्योंकि अब इंडिया के अंदर ये सोचें आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान से बैक चैनल टॉक्स को बढ़ाया जाए? इस पर भी मैं बात करता हूं, लेकिन ये तन्हाई की वजह क्या है? आप समझते हैं ये फॉरेन पॉलिसी, ये जो रशिया के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, रीलॉस जिसको आप बोलते हैं, ये बेसिकली अपनी तन्हाई खत्म कर रहे हैं आप। जहां तक रशिया की बात है, आपको हमारे और रशिया के रिलेशन कभी समझ नहीं आएंगे। इस्लाम कहता है कि आपका हिंदू आपका कभी भाई नहीं हो सकता। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। हिंदू नहीं है नॉन मुस्लिम? ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम, हमारे लिए नॉन मुस्लिम है ना वो लोग। नॉन मुस्लिम की बात की जाए, फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी, रशिया भी। उनके साथ तो हम चाहते हैं, बाकायदा तौर पे फख्र महसूस करते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कि जी हम उनके साथ ताल्लुक अच्छे हों। लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी तो ऐसे नहीं आता जो जैसे रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आते हैं। रिस्पॉन्सेज के ऊपर ही हम रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज़ को। ये आपकी राय थी, आपकी मर्जी, आपने अपनी राय का इज़हार किया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ठीक कहा है, की वजह से हमें काश्तकारी में बहुत मुश्किलात का सामना। हम तो इंडिया को धमकियां देते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम मार के। अच्छा
हमको सिखा रिया है। उड़ा देंगे और यहाँ तुम्हें पानी के लाले पड़ गए कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा। अब हमें अमल करने की जरूरत है, हमें एक आधा चला देना चाहिए। जिसकी वजह अभी बदत है भाई, अभी बदत है से वो मतलब कि हमें पता लगे कि नहीं हम किसी चीज के सहारे बैठे हुए हैं तो हमारे पास वो एटमी ताकत है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इन चीजों को मद्देनजर रख के हमें कोई एक बड़ा बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। वजह क्या लगती है? आप कह रहे हैं गैर मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज भी अब उनके साथ दे रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। हम तो चले मुसलमान हैं, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री हमारी तरफ क्यों नहीं आ रही? सर हमारी तरफ इसलिए नहीं आ रही कि हमारा ईमान पक्का है। हम अपनी तरफ हमने खुद करना है और खुद खाना है, इनको किसी को नहीं लगना। सर ईमान पक्का है तो आपको पता है करप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा मजीद कहाँ पे हम चले गए हैं? 2 नंबर यहाँ पे है, चोरी यहाँ पे है, करप्शन यहाँ पे है, गरीब और ईमान पक्का है हमारा। हाँ जी देखें, ये आप देख लें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दुबई ने पाकिस्तान के 24 सिटीज को बैन किया हुआ है। पाकिस्तान के 24 सिटीज में से ये लोग दुबई नहीं आ सकते। दुबई को सिटीजन्स को बैन किया होगा। ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, आपने इस न्यूज़ के बारे में भी सुना होगा। क्या वजूहत है कि मुस्लिम कंट्री है सर, इस्लामिक देश है, इस्लामिक मुल्क है, वो भी हमसे पीछे छुड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं उसके बराबर हमारे पड़ोसी की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की ज़्यादा इज्जत करते हैं, वो इंडियन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन वहाँ पर लीड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया से की हुई है। आप दुबई की बात कर रहे हैं, इनको लोग कश्मीर नहीं जाने देंगे, आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकेंगे, ये स्वाद में नहीं जा सकेंगे। दुबई तो बड़ी दूर की बात है। तो आप ये बहुत बड़ी बात है। बातें बड़ी नहीं है यार। देखें, हम होके आते हैं ना कई जगह से, हमें जब उधर से कुछ सुनने को मिलता है। आप यकीन करें, पिछले दिनों मैं उधर उमरा करने गया हुआ था, खाना काबा में लोग बैठ के इनको बददुआ में दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? वो जो उधर काम करने गए हुए हैं, उनका बेचारों का पीछे पैसे भेज के भी पूरा नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान से 29 एथलीट्स मलेशिया गए, वहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन वहाँ पे जाके जब उनकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट्स जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना एंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके टेस्ट किया गया और उन्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। क्या ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है? क्या हम खुद नहीं खबर आती है सऊदी अरेबिया में बेकारी पकड़े गए और वो पाकिस्तानी, कभी हमें खबर आती है कि दुबई में जो जितने बेकारी हैं मोस्टली पाकिस्तानी हैं, कभी हमें भाई मारो, मुझे मारो मारो। इतनी खुशी मुझे। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप जल्दी से उस टॉपिक का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।